नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अंजू एक्सप्लोरर में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जो आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन अपनी समृद्ध संस्कृति, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और गहन आध्यात्मिकता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक लैंडलॉक्ड देश है जो भारत और चीन के बीच स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा तिब्बत, चीन से लगती है, जबकि पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में भारत से। हालांकि ये समुद्र से घिरा नहीं है, लेकिन यहाँ की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, घने जंगल, शांत झीलें और पवित्र नदियाँ इसे प्रकृति का एक अनमोल रत्न बनाती हैं। नेपाल को हिमालय की भूमि कहा जाता है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय यहाँ से गुजरती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा यहीं स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेपाल में कुल 8 ऐसे पर्वत हैं जो दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में शामिल हैं, जैसे कंचनजंगा, लोटसे, मकालू आदि। यहाँ के शेरपा समुदाय, याक पशु, हिमनद और ग्लेशियर हर कोने में पहाड़ों की रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए नेपाल स्वर्ग से कम नहीं है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो देश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 2025 के अनुमान के अनुसार नेपाल की कुल जनसंख्या करीब 3 करोड़ के आसपास है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा काठमांडू घाटी में रहता है। काठमांडू अपने प्राचीन मंदिरों, स्तूपों, दरबार स्क्वायर और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का पशुपतिनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, दुनिया भर के हिंदू श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके अलावा स्वयंभूनाथ स्तूप, मंकी टेम्पल, बौद्धनाथ स्तूप और भक्तपुर का दरबार स्क्वायर नेपाल की सांस्कृतिक विरासत की जीवंत झलक पेश करते हैं। नेपाल की मुख्य भाषा नेपाली है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन यहाँ हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, थारू, नेवारी और अंग्रेजी जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। खासकर तराई क्षेत्र में हिंदी और भोजपुरी का प्रचलन ज्यादा है। धर्म के मामले में नेपाल का एक अनोखा इतिहास है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जो आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में इसे धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। फिर भी यहाँ की लगभग 80% आबादी हिंदू धर्म को मानती है। नेपाल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा बड़े उत्साह से होती है, जैसे राम, सीता, शिव, दुर्गा और कृष्ण। जनकपुर को माता सीता का जन्मस्थान माना जाता है, जहाँ राम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म का यहाँ गहरा प्रभाव है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ दुनिया भर से लोग शांति और ध्यान के लिए आते हैं। यहाँ मुस्लिम, ईसाई और किरात जैसे अन्य धर्मों के अनुयायी भी हैं, जो नेपाल की धार्मिक विविधता को बढ़ाते हैं। अब थोड़ी बात नेपाल के इतिहास की। नेपाल का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। प्राचीन काल में यहाँ गोपाल वंश यानी गाय चराने वाले और महिषपाल वंश यानी भैंस चराने वाले का शासन था। बाद में किरात, लिच्छवी और मल्ल राजवंशों ने यहाँ राज किया। आधुनिक नेपाल की नींव 1768 में पड़ी, जब गोरखा के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने छोटे छोटे रियासतों को एकजुट कर नेपाल राज्य की स्थापना की। 19वीं सदी में अंग्रेजों के साथ युद्ध हुए, लेकिन नेपाल कभी किसी विदेशी शक्ति का गुलाम नहीं बना। 1951 में राणा शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की शुरुआत हुई। 2008 में राजशाही समाप्त हो गई और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 के भूकंप ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन नेपाल के लोगों की दृढ़ता ने इसे फिर से उबार लिया। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पर्यटन और प्रवासी मजदूरों के भेजे पैसे रेमिटेंस पर निर्भर है। 2025 में नेपाल की अर्थव्यवस्था में 4.5% की वृद्धि का अनुमान है, जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत बनी हुई है। कृषि में चावल, मक्का, गेहूं और सब्जियां मुख्य फसलें हैं, जबकि तराई क्षेत्र में चाय और जूट की खेती होती है। पर्यटन यहाँ का सबसे बड़ा सेक्टर है, जो जीडीपी का बड़ा हिस्सा योगदान देता है। हर साल लाखों पर्यटक ट्रैकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, स्पिरिचुअल टूरिज्म और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए आते हैं। रेमिटेंस भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि लाखों नेपाली भारत, खाड़ी देशों, मलेशिया, कोरिया और अन्य देशों में काम करते हैं। 2025 में नेपाल का जीडीपी पीपीपी के आधार पर लगभग $255 बिलियन होने का अनुमान है। पर्यटन के लिहाज से नेपाल एक खजाना है।
यहाँ के टॉप आकर्षणों में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक, अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक, पोखरा की फेवा झील, चितवन नेशनल पार्क जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, एक सींग वाला रेंडा और हाथी देखे जा सकते हैं। लुम्बिनी के अलावा मुस्तांग का ऊपरी क्षेत्र जहां तिब्बती संस्कृति जीवित है और बाडिया नेशनल पार्क वन्यजीव प्रेमियों के लिए आदर्श हैं। काठमांडू घाटी में भक्तपुर, पाटन और काठमांडू के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पोखरा में पैराग्लाइडिंग, बोटिंग और सूर्योदय का नज़ारा अविस्मरणीय है। 2025 में नेपाल नए पर्यटन स्थलों को विकसित कर रहा है, जैसे इको टूरिज्म और योगा रिट्रीट। नेपाल की संस्कृति बेहद विविध प्रकार की है। यहाँ 100 से अधिक जातीय समूह हैं, जैसे नेवार, गुरुंग, मगर, थारू, शेरपा, राई और लिम्बू। हर समुदाय की अपनी भाषा, परिधान, नृत्य और परंपराएं हैं। नेवार लोग काठमांडू घाटी के मूल निवासी हैं, जिनकी वास्तुकला और कला अद्वितीय है। शेरपा हिमालय क्षेत्र में रहते हैं और एवरेस्ट अभियानों में प्रसिद्ध है। थारू तराई के जंगलों में रहते हैं और अपनी मछली पकड़ने की परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। नेपाल के त्योहार संस्कृति की जीवंतता को दिखाते हैं। दसैन यानी दशहरा सबसे बड़ा त्योहार है, जहां दुर्गा पूजा और परिवार मिलन होता है। तिहार यानी दिवाली रोशनी, लक्ष्मी पूजा और भाई टीका के साथ मनाया जाता है। बुद्ध जयंती लुम्बिनी में बौद्ध अनुयायियों का प्रमुख उत्सव है। गाय जात्रा जहां लोग गायों की पूजा करते हैं और हास्य परेड निकालते हैं। जनाई पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन, तीज यानी महिलाओं का व्रत और लोहसार यानी तिब्बती नववर्ष जैसे त्योहार नेपाल की सांस्कृतिक बहुरंगी को दर्शाते हैं। नेपाली संगीत, नृत्य जैसे कुमारी जात्रा और इंद्र जात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। प्रशासनिक रूप से नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। 2015 के संविधान के बाद देश को 7 प्रदेशों में बांटा गया। प्रदेश 1 बागमती, गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूर पश्चिम और मधेश। यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया का एकमात्र गैर आयताकार झंडा है, जो 2 त्रिकोणों से बना है और सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है। नेपाल और भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं। सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक बंधन मजबूत हैं। खुली सीमा के कारण बिना वीजा के यात्रा संभव है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हालांकि कभी-कभी सीमा विवाद या चीन के साथ संबंधों को लेकर तनाव होता है, लेकिन लोगों के स्तर पर भाईचारा बरकरार रहता है। अगर आप नेपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं, बस वोटर आईडी या आधार कार्ड काफी है। फ्लाइट से काठमांडू, ट्रेन से जनकपुर या बस से पोखरा पहुंच सकते हैं। यहाँ की सड़कें रोमांचक हैं, लेकिन सावधानी बरतें। मौसम के अनुसार कपड़े ले जाएं, क्योंकि हिमालय में ठंड बहुत होती है। नेपाल में रहना सहना सस्ता है और स्थानीय व्यंजन जैसे मोमो, दाल भात तरकारी और थुक्पा जरूर ट्राई करें। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जहाँ प्रकृति बोलती है, संस्कृति जीवित है और आत्मा को शांति मिलती है। तो दोस्तों, अगली छुट्टी में नेपाल जरूर जाएं और इस जादुई भूमि को महसूस करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद देखने के लिए। जुड़े रहिए।